डॉक्टर नवीद शहजाद, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR क्या होता है और इसका ताल्लुक थायराइड से क्या है? हाँ, बेसल मेटाबॉलिक रेट ये होता है कि हमारी बॉडी जो है वो एक कॉन्टीन्यूस तरीके से एक हीट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और उसको वो कंट्रोल रखता है। जैसे हमारे अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल अल्लाह ताला ने 37 फ़ारेनहाइट रखा हुआ है, सेंटीग्रेड रखा हुआ है, 37 जो कि डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये एक कंट्रोल करता है इसको। एक नॉर्मल जो है वो थायराइड के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, एक और तरह का है, वो भी दिमाग में वो और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी का एक जो नॉर्मल टेम्परेचर है जिस्म का वो मेंटेन रहता है। एनर्जी जो जिस्म में यूज़ हो रही है, तवानाई, उसको एक कंट्रोल में रखता है। अगर जो है इसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उसकी वजह से, जैसे अगर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करना शुरू कर दे तो आपके जिस्म में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसमें पसीना आएगा मरीज़ को। इस तरह अगर ये कम काम करना शुरू कर दे तो जिस्म में क्या होता है कि आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि इस वक्त गर्मी है, लेकिन आप कहते हैं कोई मुझे तो महसूस नहीं हो रहा, मेरे तो हाथ पाँव ठंडे ही हैं। उसी तरह डॉक्टर साहब, अगर ज़्यादा काम करना शुरू कर दे थायराइड ग्लैंड तो इसको क्या कहेंगे मेडिकल टर्म में, और अगर कम काम करना शुरू कर दे तो इसको क्या कहेंगे? अच्छा, जो जब थायराइड अपनी जो क्या कहते हैं एक काम से ज़्यादा काम करना शुरू कर दे, एक लिमिट से ज़्यादा, तो उसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है, जिनमें से एक मैंने आपको बताया कि जिस्म में पसीना ज़्यादा आना, लोगों की दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, इस तरह की अलामतें आती हैं। अगर ये स्लो काम करना शुरू कर दे, यानी कि जो इसमें से रतूबतें निकलती हैं जिन्हें हम T3 T4 कहते हैं, अगर वो कम काम करना शुरू कर दें तो उसकी वजह से जिस्म जो है उसको हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे, जिसमें जिस्म स्लो होता जाएगा। डॉक्टर साहब, ये रतूबतें T3 T4 तो आपने फरमाई जो इसमें से खारिज होती हैं, क्या इसके अंदर और जैसे आयोडीन या कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं? हाँ। और इनके इसके ऊपर थायराइड ग्लैंड पे जो चीज़ वो कर रही होती है, असर कर रही होती है, वो भी कोई हार्मोन का इससे ताल्लुक़ होता है, जैसे TSH? उसमें यह है कि आयोडीन तो बेसिकली ज़रूरत है कि जिसने आगे मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, इसकी एक अपनी प्रोटीन भी बनानी है जिसको हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। तो ये जो थायरोग्लोबुलिन एक इसी तरह आप समझ लें कि जैसे देचके के अंदर आपने जैसे हलवा वगैरह बनाया हुआ है, तो उसमें से अगर एक एक चमची आप निकालते जाएंगे तो बिल्कुल T3 और T4 उस तरह हैं। तो एक वो जैसे क्या कहते हैं एक सहरा, वो समंदर टाइप आप कह लें कि जिस तरह एक बनाया हुआ है उसके अंदर, तो वो थायरोग्लोबुलिन है। थायरोग्लोबुलिन के अंदर अब जो चीज़ें जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है, यानी कि जिससे सारे ही आगे से T3 T4 बनेगा, वो हमारे पास उसको हम आयोडीन उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आयोडीन प्राइमरी चीज़ है, इसके ऊपर हम प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, आयोडीन डेफिशिएंसी क्या होती है और कैसे इसको हम देते हैं, और हमारे यहाँ किन किन इलाकों में है पाकिस्तान में, क्योंकि ख़ास इलाकों के अंदर इसकी कमी होती है। फिर ये कि जो TSH है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। अब जो पिट्यूटरी है वो TSH को कहता है कि आप थायराइड पे जाके लगें और आगे से T3 T4 को सिक्रीट करें ताकि वो जिस्म में मुख्तलिफ काम परफॉर्म करें।